ओके, और कहीं पे भी डाउट होगा मत जब बता देना मुझे। नंबर सिस्टम में देखो गाइस, बेसिकली क्या पढ़ना रहता है यहाँ पे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको फैक्टर्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, आपको एग्जाम में नंबर ऑफ जीरोस से क्वेश्चन मिलेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन द क्वेश्चन, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। चौथा रिमाइंडर थ्योरम होता है। ओके, और पांचवा होता है आपका यूनिट डिजिट। और छठा होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो ये 6 टॉपिक होते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में 6 टॉपिक होते हैं, और 6 टॉपिक में लाइक सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो होता है ये डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट और एचसीएफ एलसीएम। इस दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है, रिमाइंडर और एचसीएफ एलसीएम से। इससे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से ही बहुत सारे आपसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना जरूरी रहता है। और ये इससे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे इसका बेस होता है, सबसे पहले इसका बेस ये होता है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, और बाकी जो फैक्टर्स है वो सब इसी में आ जाता है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स नंबर सिस्टम में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेस जो होता है डिविजिबिलिटी रूल। जो नंबर सिस्टम का सबसे पहला बेस होता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। पढ़ते स्टार्ट करते हैं। अभी रूल नंबर 2 पे नहीं आते हैं, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मैं तब तक इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह का होता है। लाइक सबसे पहले सिंगल डिजिट का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंड में डबल डिजिट का होता है, 56 कुछ भी ले लो, 77 88, और फिर से लाइक 97 कुछ भी, ठीक है। और तीसरा होता है आपका 3 डिजिट का होता है, जिसमें आपको सिंगल सिंगल डिजिट के 3 वर्ड आते हैं। लाइक आपको आ जाता है 7 11 9, 7 11 13 आ गया, फिर से लाइक और 3 9, ये सब आपको 3 तरह के आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने रहते हैं। एक आपको सिंगल डिजिट का होता है, एक आपको डबल डिजिट का होता है, और एक तीनों मिलाकर होता है। मतलब यहाँ पे डबल और सिंगल मिले हुए मिक्स रहता है, मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन में भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना रहता है, ठीक है। 3 टाइप का मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल स्टार्ट करते हैं। पहला रूल होता है रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू क्या कहता है, रूल ऑफ टू क्या कहता है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर में हम लोग क्या करना रहता है रूल ऑफ टू में, कि टू का जो पावर होता है, टू का पावर अगर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टू ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको रूल ऑफ टू में क्या करना है, यहाँ पे कोई पावर नहीं होता है रूल ऑफ टू में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं, पावर में 1 देखते हैं, ठीक है। हमेशा 1 आता है, और 1 क्या करना है आपको, हमेशा लास्ट डिजिट को देखना है, ये वाला 6 का,
ठीक है, जितना पावर रहेगा उतना हम लोग को डिजिट देखना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितना पावर रहता है उतना हम लोग को डिजिट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो हम लोग को लास्ट डिजिट, बीच से कुछ नहीं, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, इधर से आपको लास्ट डिजिट देखना है। अगर ये वाला मेरा डिविजिबल है 2 से, तो सपोज करो ये मेरा पूरा डिजिट डिविजिबल होगा। अगर मेरा 6 2 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा मेरा डिजिट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 2 होता है ना, 2 3 जा 6 होता है। अगर आप पूरा डिजिट भी डिविजिबल करोगे तो भी हो जाएगा, देख लो। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 2 कर दो, इजिली डिविजिबल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, रूल ऑफ 2 में, आपको रूल ऑफ 2 में पावर 1 रहता है, और पावर 1 में रहता है तो आपको लास्ट का डिजिट देखना है। अगर वो लास्ट का कट रहा है तो सारा डिजिट यहाँ पे डिविजिबल है। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो यहाँ पे इवन में। आप सपोज करो मैं यहाँ पे 2 का पावर, एक सेकेंड सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो इसको क्या करना होगा 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। उसी तरह 2 का क्यूब हो जाता, मतलब सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 8 रखता हूँ, अगर यहाँ पे 8 होता है तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 16 हो जाता है तो यहाँ पे 2 का पावर 4 हो जाता है। मतलब जितना यहाँ पे डिजिट होगा उतना आपको पावर हो जाएगा यहाँ पे। अब सपोज करो मैं और भी यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, जैसे कि 2 5 6 7 8 is divisible by, divisible by 4। मैं बोलूंगा क्या ये डिविजिबल है 4 से, तो आप बोलोगे मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, 4 जो होता है पहले 2 का पावर 2 होता है, 2 का पावर 2 इज 2 4। तो मुझे लास्ट से 2 डिजिट उठाना पड़ेगा, जितना पावर उतना डिजिट। ठीक है, तो 4 से देखो क्या ये डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4। ठीक है, और 4 1 जा 4, 5 6 7, तो पूरा नंबर नहीं कटेगा, देख लो यहाँ 78 है। इसको मैं 4 से करता हूँ, होगा क्या, 4 1 जा 4 नहीं होगा ये वाला डिविजन, क्योंकि 3 बच जाएगा तो 38 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो मतलब एक पूरा डिजिट 4 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको बोलता है यहाँ पे अगर 2 से होगा कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप सिर्फ लास्ट का चेक करोगे, सिर्फ लास्ट का चेक करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट का 2 4 जा 8 हो रहा है, देखो 2 4 जा 8, तो ये पूरा डिजिट यहाँ पे 2 से कट जाएगा, बट 4 से नहीं होगा। क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लोगों को ओके, चलो एक सेकेंड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि ये वाला एक डिविजिबल बाय 8 है, 7 डिजिट नंबर है, और लाइक व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लाइक स्टार सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो स्टार का वैल्यू आपको मिल ही लाना है यहाँ पे। और मैंने डिविजिबल बाय 8 का क्या आपको बोला है, डिविजिबल बाय जो 8 है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 का पावर मैं 3 लिख सकता हूँ, तो मैं लास्ट है क्या लूंगा, 3 ही डिजिट लूंगा, 6 स्टार और 2। मुझे पूरा डिजिट लेने का जरूरत नहीं है, तो मैं 6 स्टार और 2 ही लूंगा, क्योंकि मेरा 3 पावर है, इसलिए मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बोला है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है,
तो आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, एग्जाम में देता है, जैसे कि 2 यहाँ पे दे दूँ, 1 दे दूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर 4 दे दूँ और यहाँ पे 3 दे दूँ। तो यहाँ पे आपको मेनली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि मेरा इस सब ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अगर मैं चलो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, 622 डाल दूँ मैं यहाँ, ठीक है। अगर 2 से मैं बोलूँ यहाँ पे तो ये पूरा कटेगा क्या? ठीक है, तो ये सॉरी मैं 8 से देखना है, 8 से करना है अब, ठीक है। हाँ, तो 8 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखो। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 8 7 जा 56 हो गया और बचा कितना 62, तो ये नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं है ये। अब मैं बोलूंगा 612 को देख लो, 8 से है क्या? 8 7 जा 56, तब भी ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और मैं बोलूंगा 6 4 को कर लो, 642 को 8 से कर लो, कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64 हो जाएगा, बट ये 2 बच जाएगा आपका। फिर मैं बोलूंगा 632 कर लो 8 से, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब मैंने स्टार की जगह 3 डाला तो हो गया, ठीक है। तो मैंने स्टार की जगह क्या डाला? 3 डाला, तो वो क्या हो गया? मेरा पॉसिबल वैल्यू हो गया। अब सपोज करो, इसको मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। सपोज करो मुझे 8 से डिविजिबल करना था, किसको? 6 स्टार और 2 को। अब सपोज करो मैं ना, मुझे ऑप्शन नहीं दिया रहा था यहाँ पे, ठीक है, मुझे ऑप्शन नहीं दिया रहा था, तो मैं क्या करता? सबसे पहले 0 से चेक करता, 602 हो जाता है यहाँ पे। तो 8 7 जब मैं 56 करता, सबसे पहला मैं 0 डाल के देखता, तो बचा कितना? 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सम में ना +1 यहाँ पे ऐड करूंगा, +1 +2 +3 जो भी है यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे किस प्लेस पे ऐड करूंगा? 1 टेंस प्लेस पे। मैं 2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा अभी। अगर मैं 2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी भी कटने वाला है नहीं, 42। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, फिर से 5 यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको 2 को ऐसे इजी टिस छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, तब ये कट रहा है कि नहीं? अभी भी नहीं कट रहा है, 852 नहीं कटेगा। मैं इसको फिर से एक बार 6 यहाँ करता हूँ, 2 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तब भी नहीं कटेगा, बट मैं यहाँ पे एक बार 7 करता हूँ और 2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, 8 9 जा 72 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 8 9 जा 72। तो मतलब यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया मतलब 4 में, और यहाँ पे मैंने 4 में 3 ऐड किया, ठीक है। लास्ट में तो आपको 2 छोड़ना ही है, ठीक है, क्योंकि वो 2 प्लेस का है, लास्ट में 2 तो है ना, 2 को आप कैसे हटा दोगे? 2 तो आपको ऑलरेडी रखना है, यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ पे तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, 1 2 3 बढ़ा दो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है आपका, ये जो 2 है वो आपका फिक्स है क्वेश्चन में, बट ये तो वेरिएबल है ना, ये वाला तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 बढ़ाते जा रहा हूँ, और मेरा जो आया वो 3 प्लेस से पूरा कट गया, तो 3 आंसर हो गया। और यहाँ से भी ऑप्शन वाइज भी चल सकते हो, तो 3 मैंने दोनों बता दिया यहाँ। क्लियर है? आपका मन है, आप किसी से ही बनाओ, ऑप्शन रख के बनाओ या फिर वैसे बनाओ, डिवाइड वाला भी इजी है। क्लियर है आप लोगों को? अर्पित नामने सेवम, आगे बढ़े। ठीक है चलो, अब देखो जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। इफ द 8 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई डिविजिबल बाई 8 है यहाँ पे, देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई। तो आपसे एक्स वाई का यहाँ पे पेयर पूछ रहा है, कितने टोटल पॉसिबल पेयर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला है कि आपको जब भी 8 रहे, 8 दिया हुआ है तो 2 का पावर 3 कर लेना। लास्ट का मुझे क्या करना है? लास्ट का 3 रेट यहाँ पे उठा लेना है, ठीक है, लास्ट का मुझे 3 रेट यहाँ पे ले लेना है। 600 मैंने ले लिया,
सॉरी रुक जाओ, अभी मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दूँ, बट आप लोगों को समझाने के लिए अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट के मैं 3 रेट लेता हूँ। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि क्या यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू लेना है या फिर स्मॉलेस्ट लेना है। क्या बोल रहे हो शिवम सर, एनी स्मॉल ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली विदाउट सॉल्विंग और प्रोबेबिलिटी। मतलब मैंने दो तो बताया था ना शिवम, मैंने दो तो प्रोबेबिलिटी बताया नहीं, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले जो क्वेश्चन है मैंने बताया है। तो उसमें मैंने दो शॉर्ट, मतलब एक तो शॉर्टकट है, दोनों तो शॉर्टकट ही है, एक तो ऑप्शन वाइज कर सकते हो या फिर डिवाइडेबल रूल है वो भी तो लगा सकते हो। तो उससे इजी, आप उससे शॉर्टकट क्या होगा, मैंने दोनों मेथड बता दिया। शिवम क्लियर है आपका? आपका मर्जी है कि आप किसी से भी बना सकते हो कोई भी ट्रिक यूज करके। मैंने दोनों बता, देखो डिवाइड वाला भी इजी ही है। मैंने वहां पे बस क्या किया, +1 +1 +1 +2 +3 ऐड किया, तो वहां पे 72 आ गया। ओके सर, मुझे लगा कुछ और ट्रिक हो गई क्या। अब उससे शॉर्टकट क्या ही हो सकता है सिर्फ, मैंने वो एक, वो तो आई थिंक एक ही स्टेप का क्वेश्चन था, मैंने डिवाइड वाला जो बताया है ये वाला, ये तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन था, इसमें मैंने कुछ किया था, 1 2 3 ऐड किया, इसमें मैंने ऑप्शन वाइज चेक किया, तो ये सब क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या है, यही तो शॉर्टकट है। दो मेथड मैंने बता दिया, इससे इससे शॉर्टकट क्या ही हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉसिबल पेयर्स लाने के लिए एक्स वाई का पॉसिबल पेयर्स क्या हो सकता है। तो गाइस सपोज करो मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे लार्जेस्ट बोल रहा है स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो मैं स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट जाऊंगा। क्या जाऊंगा, स्मॉल हाईएस्ट जाऊंगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक सेकंड सॉरी गाइस। चलो मैं यहाँ पे अगर 0 0 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल पेयर्स लाने कुछ भी नंबर रख के ट्राई कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। अगर मैं सपोज करो इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 8 7 56, ये बचे 4, ये बचे 40, 8 5 40, ठीक है। तो अब देखो मेरा यहाँ पे मैंने अगर 0 0 रखा, तो नंबर क्या हुआ, पूरा डिविजिबल हो गया। तो नंबर क्या हुआ, पूरा डिविजिबल हो गया। अब मुझे 8 से डिविजिबल ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 0 0 तो मेरा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब 8 के टेबल में जो जो मेरा आ जाए नंबर, वो हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा, अब मैं इसके जगह 0 और 8 रखता हूँ, 0 0 मैंने रख दिया, अब मैं 0 8 रखता हूँ, तब भी ये डिविजिबल हो जाएगा। देखो देखो 8 है, 8 7 56 बचा यहाँ पे 4, और 8 6 48, 76 से कट गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 8 भी रख सकता हूँ, आप सिर्फ 8 का टेबल पढ़ते जाओ, वो ऑलरेडी डिविजिबल हो, क्योंकि 8 का तो ऑलरेडी मल्टीपल कर रहे हो ना। तो किसी भी चीज का मल्टीपल अगर फैक्टर देखते हो तो वो तो डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आपसे कि 12 2 का भी फैक्टर है, 4 का भी फैक्टर है, 6 का ही फैक्टर है। बात तो एक ही है ना, सब तो 2 ही से ही बन रहा है, 2 से 3 भी बन रहा है, 2 से 6 भी बन रहा है, 2 से 12 भी बन रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर मल्टीपल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा टेबल पढ़ते जाता हूँ, अगर 8 का है तो 16 से भी होगा, मैं यहाँ पे सॉरी 16 में डाल दूंगा, तब भी वो डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं सीधा यार 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24,
ठीक है, 8 4 से 32, 8 5 से 40, 8 6 से 48। अभी देखो मैं पेयर्स कैसे लाऊंगा, ठीक है। और 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, और फिर 8 9 जा 72, और 8 10 जा 80, और 11 8 जा 88, और 12 8 जा आई थिंक 96 होता है ना। अब बोलो, अब यहाँ पे आप रुक क्यों गए? मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे दो ही पेयर्स लाने थे, एक्स और वाई के दो डेट वाले पेयर। तीन डेट कहाँ बोला है क्वेश्चन में? आपको दो ही डेट वाले बोला है, एक्स और वाई। तो एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, तो कितने पेयर्स हो? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 से 11 12 13, टोटल 13 पेयर्स आ गए। ठीक है, क्लियर है गाइस कैसे पेयर्स निकला? क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अभी क्वेश्चन हम लोग को बहुत सारे करने, नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। जिसमें मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले बेसिक्स आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पहले से पहले नंबर सिस्टम किया है कभी? पहले कभी ऐसे सवाल बनाया है क्वेश्चन, आप तीनों में से? अच्छा, चलो चलो बढ़िया। समझ में आ रहा है ना गाइस? क्लियर हो रहा है ना सारा, जो भी मैंने बात बताई है यहाँ तक? अर्पित सिवर नाम है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो सर ये भी रिपीट कीजिए एक बार, ठीक है। देखो देखो शिवम, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, आपको सिर्फ पॉसिबल पेयर्स बोला था एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स और वाई का पॉसिबल पेयर्स बोला था और डिविजिबल बाई 8 था, तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपको किसी भी 8 का दे दे, फिर से 16 का दे दे, तो वो 2 का पावर में आपको कर लेना है। 2 का पावर में 3 बोलता हूँ, तो दिस इज टू बी 8 होता है, दिस इज टू बी 8 होता है। मैंने बोला था जितना पावर है उतना आपको डिजिट लेना है लास्ट से, तो 6xy मैंने ले लिया, और एक्स वाई की जगह पहले मैंने 0 0 डाल के देखा। मुझे यहाँ पे बोला नहीं है क्वेश्चन में कि आप हाईएस्ट लो लोएस्ट लो, मुझे क्या पता, मैं 0 0 से स्टार्ट कर दिया। तो मैं 0 0 से जब स्टार्ट किया रख के, तो मेरा केवल डिविजिबल हो गया। अब मैं क्या बोला कि जब डिविजिबल बाई 8 है, तो 8 के तो मल्टीपल में ही ना उसके पेयर्स आएंगे। अब जो नंबर मैं बोलूंगा, अगर मैं कोई नंबर दे दिया आपको, बोलूंगा वो 8 से डिविजिबल है, तो आप 9 से तो नहीं करने जाओ, वो 8 के ही पेयर्स में आएगा, 8 के ही मल्टीपल्स में आएगा। तो मैं 8 का टेबल पढ़ने लगा। 8 1 जा 8, 2 6 10, 8 से 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 88, 11 8 जा 88, और 12 9 जा 96। अब मैं 96 तक इसलिए रुका क्योंकि मुझे एक्स वाई के दो ही पेयर चाहिए थे, और मैं इससे अगर ज्यादा बढ़ता 12 को, अगर मैं 8 से 13 को अगर मैं 8 से कर देता, तो ये कितना आ जाता आपका? 2 डिजिट का नंबर आ जाता, सॉरी 3 डिजिट का नंबर आ जाता। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे 13 पेयर्स आ गए। क्लियर है? क्लियर है शिवम? ठीक है, चलो आगे बढ़। देखो गाइज, मैं चाहूँ ना अभी आप लोगों को सीधा मैं ये रिमाइंडर थ्योरम ये सब के, मैं चाहूँ तो एक दो सवाल, दो तीन सवाल बना के मैं चाहूँ तो एक साथ, मतलब 2 दिन में मैं ये सब चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। बट सबसे पहले क्या होता है, बेसिक्स। सबसे पहले आप लोग बेसिक को ही नहीं जानते हैं, नंबर सिस्टम में होता पढ़ना क्या रहता है वही नहीं जानते लोग आजकल। इनइक्वालिटीज में मैं जब पढ़ाया हूँ पिछले चैप्टर में, इनइक्वालिटीज के लोग आज तक जानते भी नहीं होंगे इनइक्वालिटीज पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो लोगों का ये हाल होता है एंट्रेंस एग्जाम, उन लोगों को चैप्टर ही नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, और चैप्टर भी नहीं पता रहता है कि क्या हम लोग ब्रैकेट का क्या यूज करते हैं। जब अलजेब्रा मैं जब पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा को मैंने डिटेल में पढ़ाया, कोई कोई लोग तो अलजेब्रा स्किप कर देते हैं, अलजेब्रा इनको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। सबसे पहले वो लोग अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं, मैंने अर्थमेटिक अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, अर्थमेटिक हम लोग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हम लोग जब मॉडर्न खत्म हो जाएगा तब अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाला है। अब देखो आगे, एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 16 है, and if only its last digit
आर डिविजिबल बाई 16 है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है एन इंटीजर इज डिविजिबल बाई 16 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डिजिट के बाद यहाँ पे डैश है, ठीक है, डैश समझ लो यहाँ पे, आर डिविजिबल बाई डैश डिजिट से, सॉरी यहाँ पे डैश के बाद डिजिट्स यहाँ पे लगा, लास्ट डैश डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 16 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है कि इंटीजर है जो डिविजिबल बाई 16 है यहाँ पे, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इट्स लास्ट डैश डिजिट, लास्ट का आपको डैश डिजिट यहाँ पे लाना है, तो आप कैसे लाओगे यहाँ पे? अब देखो 16 जो है डिविजिबल बाई 16 है, आपने मैंने क्या बोला था, ये कितना पावर है, दिस इज टू बी 2 का पावर 4, 16 जो होता है ये मेरा 2 इज टू पावर 4 होता है। अब देखो मुझे लास्ट डैश डिजिट बोलना है यहाँ पे, अब सपोज करो मैं यहाँ पे 2 का पावर, अगर मुझे 2 लिखना है, ठीक है, तो इसको क्या मैं बोलूंगा 2 का पावर 1, ठीक है, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट मुझे क्या लेना होगा 1, 2 का पावर जब 1 लेते हैं तो लास्ट डिजिट क्या लेते हैं गाइस, 1 ही ना लेते हैं, लास्ट एक डिजिट ले लोगे, उठा लोगे आप। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4 बना दूं यहाँ पे, 2 का पावर स्क्वायर हो जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आपको 2 का पावर 2 दिखे तो आपको लास्ट का 2 डिजिट उठा लो। मैं जब बोलूंगा आपसे 8 लिखता हूँ यहाँ पे, जब मैं बोलूंगा यहाँ पे कि 2 का पावर 3 उठा लो, लास्ट का 3 डिजिट उठा लोगे। जब मैं बोलूँ यहाँ पे 16 लेना है, जो हम लोग को 16 डिविजिबल है, तो 2 का पावर अगर मैं 4 बोलता हूँ यहाँ पे, तो लास्ट का आपको 4 डिजिट उठा लेना है, ये लास्ट डिजिट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये लास्ट डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे उठा लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और आपके ऑप्शंस भी आपको लाइक 3, 4, 5, 6 ऐसे दिए रहेंगे, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, आपसे इस क्वेश्चन में बोला लास्ट का क्या डिजिट होगा, जब मैं 16 से किसी नंबर को इंटीजर को डिवाइड करूंगा तो उसका लास्ट का क्या डिजिट होगा, मैं लास्ट के कितने डिजिट को ले सकता हूँ। तो अगर मैं 2 का पावर 1 करता हूँ तो लास्ट का एक डिजिट लेना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 2 का पावर 2, तो लास्ट के मुझे 2 डिजिट लेना पड़ता है, अगर मैं 8 करता हूँ तो 2 का पावर 3, दिस टू बी लास्ट का मुझे 3 डिजिट लेना पड़ता है। अगर मुझे 16 लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 16 से डिवाइड करना है, तो मुझे लास्ट का 4 डिजिट लेना होगा क्योंकि 2 का पावर 4 होता है। क्लियर है गाइस ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज बहुत करते थे, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ना है हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, ठीक है। 3 और 9 इजी रूल है बहुत, इसमें मेनली ना आपको एडिशन होता है यहाँ पे 3 और 9 में। देखो 3 और 9 क्या कहता है, सम ऑफ digits must be multiple of 3 एंड 9। मैं 3 और 9 को एक ही साथ पढ़ा देता हूँ क्योंकि दोनों का सेम ही है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9। अब देखो सम ऑफ डिजिट में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, और मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 3 और 9 से डिविजिबल है, आप फिर डिफिनीशन पढ़ो, सम ऑफ डिजिट्स बोला है, इसका सम करो, अगर वो उसका डिविजिबल है, मल्टीपल है 3 और 9 का, तब वो पूरा पूरी डिविजिबल होगा नंबर। मैं इसका सम करता हूँ सब डिजिट का, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज टू बी 7, 8, 9, 10। क्या ये 10 मेरा 3 से और
9 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो इवन है, ये ऑड है, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं एक नंबर देता हूँ 1 2 3 4, चलो इसमें 2 डिजिट और जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 में देता हूँ। अब मैं फिर से इसको ऐड करूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4 प्लस 5 और 6 को मैं ऐड करूंगा। दिस इज टू बी 11, 11 for 15 और 15 and 5 दिस इज टू बी 20। ठीक है, सही मैंने जोड़ा है ना, 6 5 11 और 11 4 15 16 17 18 19 पे, अच्छा 21 है ना यहाँ पे, सॉरी, वही मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया है। तो दिस टू बी 21। तो 21 मेरा 3 से और 9 से डिविजिबल है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, 3 से तो डिविजिबल है मेरा, बट 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है सम ऑफ डिजिट वाला। सपोज कर मैं और भी कोई डिजिट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 3 2 5 6 और भी ले लो, 1 2 4 5 6 7, कुछ भी डिजिट ले लो अपने मन से, सबको ऐड करके देखो। 6 6 12, 12 ये हो गया, 12 4 आपको हो गया 16, 16 17 18 19 20 21, 21 और 5 दिस टू बी 26। 26 भी आपको 3 से ना 9 से डिविजिबल भी नहीं है। इसको देख लो करके, 6 7 7 और 5 दिस इज टू बी 12, 12 6 18 एंड 18 and 7 दिस इज टू बी 25। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, 3 और 9। क्लियर है गाइस ये वाला 3 और 9 का मैंने जो बताया? ये बहुत काम आने वाले हैं गाइस, ये सब कॉन्सेप्ट, पर कभी भूलना मत ये सब। आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ते रहोगे तो ये सब रूल आपको याद करना पड़ेगा। याद करने से वैसे कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, रूल नंबर 9 भी गाइस वही है जो मैंने 3 बताया, सम ऑफ डिजिट वाला ही खेल है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ होता नहीं है यहाँ पे। अब सपोज करो ना, मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अब सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसको बोलूंगा क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सी, देखते हैं होगा कि नहीं। अब देखो, आप ना डिजिट को ऐड करना सीखो गाइस। ऐड आप क्वेश्चन में ही ऐड करो, आप अलग अलग ऐसे लिख लिख के मत ऐड करो, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में कितना लिख लिख के करते रहोगे ऐड। सीधा देखो, ये 9 डिविजिबल है सबसे पहले, ये 9 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 + 8 मिलके मेरा कितना होता है 9, ये भी नंबर हट जाएगा। तो जो जो नंबर हो रहा है हटाते जाओ इसको। 5 + 4 दिस इज टू बी 9, 6 और 3 दिस इज टू बी 9। मैं यहाँ पे लिख दे ऐसे कर देता हूँ, 6 और 3 ये भी 9 होता है। 2 और 7 ये भी 9 होता है। तो ये सारा नंबर डिविजिबल है 9 से। तो आपको ऐड वैसे नहीं करना है एग्जाम में, 1 + 2 + 3 ऐसे नहीं, क्वेश्चन में ही कर लो, पेयर बना लो, पेयर बन के जो बन रहा है 9 से डिविजिबल और उसको उड़ाते जाओ वहां पे। ठीक है, उसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, 2 4 6 3 7 2 1 5 और 1 5 और मैं दे देता हूँ आपको 8 1 3। ठीक है, इसको भी देखना है आपको, कैसे करोगे। अब देखो, 8 और 1 मिलके 9, हटा दो। और देखो कुछ पेयर बन रहा है, हाँ 5 और 4 का 9 बन रहा है, 5 और 4 का हटा दो। 6 3 का 9 बन रहा है, हटा दो। 7 2 का 9 बन रहा है, 7 + 2 दिस इज टू बी 9, हटाओ। और देखो कुछ बन रहा है क्या?
और कुछ बना, ये बना 2 बचा 1, दिस इज टू बी 3 3 3 6। अच्छा मेरे पास 6 ही आ रहा है, 6 तो नहीं होगा डिविजिबल से, तो ये डेट मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है। गाइस यहाँ तक क्लियर है, मैंने दोनों मेथड बता दिया है। आप सिंपली ऐड करो या फिर ऐसे ऐड करो, आपका मर्जी है, बट मैं शॉर्टकट बता रहा, अब मेरा काम है। शॉर्टकट आप लोग फॉलो करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, वैसे प्लस प्लस ऐड करके मत करो एग्जाम में, वैसे ऐड करते रह जाओगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ओके, चलो चलो बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सब जितने क्वेश्चन मैं गाइस ले रहा हूँ, ये सब पूछे गए क्वेश्चन जो एग्जाम से, आपको चाहे एसएससी हो या फिर एमबीए सीईटी हो सीमैट हो, सभी से पूछे गए ये सब। तो एसएससी सीजीएल ये सब का जो सिलेबस होता है ना गाइस, सेम टक्कर में एमबीए सीईटी के आता है। ठीक है, तो सबके क्वेश्चन आप लोगों को मिक्स बनाने चाहिए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p if the number 5306p2 is divisible by 3। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है मुझे, किसका? p का, जो मेरा 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब है या नहीं वो देखते हैं। चलो, क्या क्या पहले नंबर है वो लिख लो। 5306p2। ठीक है, इतने नंबर है। अब देखो मुझे यहाँ पे 3 से पेयर बनाना है, यहाँ पे 3 से मतलब यहाँ पे डिविजिबल कराना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा 6 और 3 मिलके ये भी 9 हो जाए, या फिर 3 और 6 ऑलरेडी यहाँ पे डिविजिबल होता है। तो गाइज मेरे पास बचे क्या डिजिट? 5 + 2, 0 तो ऑलरेडी 0 ही रहता है। दिस टू बी 7 + p, ये मेरे पास नंबर बचे। गाइज ये मेरे पास नंबर बचे, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। दिस टू बी 60 पहला है, 68 दूसरा ऑप्शन है, 36 चौथा, और 6 आपको, सॉरी 36 सी ऑप्शन है, और डी आपको 6 है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बचे? 7 + b बचा। अब मुझे बोल रहा है यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा दिया कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप सभी लोग को पता होगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू में स्टार्ट कहाँ से कर सकता हूँ? जीरो। मैं पी के जगह कुछ लगा के देख सकता हूँ कि ठीक है, जो जीरो लगा के देखा तो ठीक है, होता है तो होता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो 7+ अगर मैं 0 करता हूँ, अगर मैं 3 से डिविजिबल करूंगा तो नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा ये 3 से। 7+1 करता हूँ तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 7+2 मैं करूंगा तब डिविजिबल होगा कि नहीं वो देखते हैं। यस, दिस टू बी 9, तो ये डिविजिबल है। तो मेरा सबसे छोटा वैल्यू क्या आ गया? 2। सबसे छोटा वैल्यू क्या आ गया? 2। अब देखो, मुझे ग्रेटेस्ट लाना है। ग्रेटेस्ट हमेशा ना उल्टा चलो, 9 से चलो स्टार्ट करो। सेकेंड डिजिट का नहीं ले लेना, आपको एक ही डिजिट का लेना, सिंगल वैल्यू 10 नहीं ले लेना। ठीक है, गलती से भी 10 मत ले लेना, क्योंकि वो 2 डिजिट का वैल्यू होगा, आपको सिंगल लाना है पी, सिंगल डिजिट का। अगर मैं 7+9 करता हूँ, दिस टू बी 16, तो ये क्या आपका 3 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे नहीं। 7+8 करता हूँ तब ये बोलोगे 15 होता है, या ये प्योरली आपको डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? मेरा सबसे स्मॉलेस्ट रेट 2 आ गया और हाईएस्ट क्या आ गया? 8। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है गाइज? फाइंड द डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे। 8 - 2 कर दो, बस आपका 6 आंसर है। और कुछ नहीं पूछा ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मैं कुछ क्वेश्चन में ये है आपका 2, दिस इज टू बी 8, ये हो गया आपका। अच्छा 7+8, यहाँ पे वैसे इसको स्क्वायर छूट गया है क्या? एक सेकेंड, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ना एक चीज छोड़ दिया, वही मुझे लगा, मुझे क्वेश्चन में डाउट हुआ, मुझे ये क्वेश्चन मैं बनाया था। देखो यहाँ पे ना छूट गया है मुझे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे ना कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है पी का,
तो आप सिंपली इसका 6 आंसर होगा। बट क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे बिटवीन में इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर डाल दूं तो क्या आप क्या करोगे? स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर कर लो 64 और दिस टू बी 4, इसका फिर क्या वैल्यू बदल जाएगा? ये 60 आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जब आपसे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूछे तो आप सिंपली इसका 6 आंसर आएगा, जब बट इसमें स्क्वायर मैंने लगा दिया तो सीधा आंसर चेंज हो गया इसका। ठीक है, अब मैं इसका एक और चीज बता देता हूँ, एक और मेथड। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 7+0 7+1 7+2, मेरा जो मैंने 2 किया प्लस, तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे +2 किया, दिस टू भी 9 आ गया। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, तो ये मेरा डिविजिबल हो गया था। तो ये 7 था, ये डिविजिबल नहीं था, ये भी नहीं था, और ये था मेरा। ठीक है, अब देखो मेरा कितना नंबर ऐड हुआ है यहाँ पे। अब देखो जीरो का तो कोई वैल्यू ऐसे भी नहीं होता है, जीरो को ऐड करो या ना करो। अगर मैं 1+2 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 7+5 करूंगा तो ये नंबर डिविजिबल होगा। यस बोलोगे 12, बट अभी मुझे पता नहीं है, भाई मुझे पता नहीं है कि और भी नंबर डिविजिबल होंगे कि नहीं। मैंने 5 कैसे ऐड किया? यहाँ पे 3 था, 2+1 मिलके 3 बना। अब मैंने यहाँ पे 2 में 3 और ऐड कर दिया, तो 3 2 5। मैं फिर 5 में 3 और ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। 8+7 मिले कितना बना रहा है? 8+7 मिलके क्या बना रहा है? 15। तब भी ये 3 से डिविजिबल है, तो मेरा हाईएस्ट ये आ गया। स्मॉलेस्ट मेरा कितना था? 2। तो आपसे स्क्वायर पूछा तो मैंने 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर दिया, जो मेरा 60 आया। अब अगर आपसे स्क्वायर नहीं पूछता तो आप सीधा 8 - 2 दिस इज टू बी 6 आंसर हो जाता। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, +3 ऐड करके। मैंने +3 ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, 0 से 1 आया, फिर 1 से 2 गया, तो कितना ऐड हुआ यहाँ पे? 1+2 दिस इज टू बी 3, तो यहाँ पे 3 ऐड किया, फिर मैं 5 में 3 ऐड किया। ऐसे ही बना सकते हो, या फिर आप सीधा 9, पहले 0 से स्टार्ट करो, जो आपका स्मॉलेस्ट मिल गया तो स्मॉलेस्ट पे करो, फिर आप सीधा 9 से आ जाओ, सबसे हाईएस्ट से। मैंने 9 ऐड किया, नहीं हुआ, 8 पे ऐड किया, हो गया। तो सीधा मैंने यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया, एक आपको ग्रेटेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है, बढ़िया। चलो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई ट्राई करो ये वाले क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई कर सकते हो, आप लोग भी ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑप्शन में दे देता हूँ, सबसे पहले आप लोग को 9053, यहाँ पे आपको 9 से डिविजिबल बोला है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट कर लो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मैं अभी, बट मैं उतना लिखता नहीं हूँ। सीधा आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं होता है, सीधा सम ऑफ डिजिट कर लेना है, ठीक है, मन में ही। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज टू बी 13 हो जाएगा, 13+x+y। ठीक है, अगर गाइस अगर आप लोग डिजिटल सम पढ़े होगे, डिजिटल सम जानते हो आप लोग क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल सम, एनीवन? किसी को पता है? आई थिंक आप लोग अपने स्कूल के टाइम में पढ़े होगे डिजिटल सम। नहीं पता किसी को? चलो ठीक है, देखते हैं। डिजिटल सम वो होता है जब मैं कोई डिजिट लिखता हूँ यहाँ पे, उसको छोटा बनाने के लिए हम डिजिटल सम करते हैं। जैसे कोई लॉन्ग डिजिट है यहाँ पे 1+2 1 2 लिखा हुआ है, डिजिटल सम में हम क्या करते हैं ना, इसको और छोटा बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके सम को ही डिजिट कर देते हैं, मतलब इसके डिजिट के उसको सम कर देते हैं, 1+2 हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। जैसे कोई नंबर यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, 56 को मैं छोटा बनाने के लिए 5+6 कर सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज टू बी 11। तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पे डिजिटल सम में जो 11 है
और ये 56, ये नंबर सेम ही रहेगा, वो दोनों में कट जाएगा। तो हम लोग जब भी ऑप्शन कोई बड़ा दिया रहता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम लोग डिजिटल सम में कर लेते हैं कन्वर्ट, क्योंकि वो फिर छोटा हो जाएगा ना, तो हम लोग को जो बात वही रहेगा। अगर उसको प्लस करके आप छोटा भी कर लोगे ना, तो वही आंसर रहेगा आपका, बट वो क्या हो जाएगा ना, आपके लिए इजी हो जाएगा वो प्रोसेस। तो इसका हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो इसका डिजिट आता है वो उसका ऑप्शन बन जाता है। बस हम लोग छोटा बनाने के लिए डेसिमल सम यूज करते हैं नंबर। अर्पित अंबोड़े 5, इसका आंसर बोल लो 5, ठीक है। 5 या राइट अर्पित, राइट। चलो अर्पित, आई थिंक आपका अब बेस बन गया है नंबर सिस्टम पे। सही आंसर है 5। देखो 5 कैसे होगा, अब यहाँ पे जैसे कि 13 है, मैं इसको और छोटा बना दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 + 3 कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + x + y हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे, अब 9 से डिविजिबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स वाई की जगह क्या डाल सकते हैं, एक्स और वाई की जगह क्या डाल सकते हैं जो मेरा 9 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर 4 + 9 डालूंगा तो होगा क्या, 9 10 13 आ जाएगा, नहीं होगा ये फिर। 0 भी डालूंगा तब भी नहीं होगा, 5 डालता हूँ तब भी, 5 डालूंगा यहाँ पे तब तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा ना। फिर मैं 3 डालूंगा तब भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एक बात याद रखना गाइस, जो 9 से डिविजिबल होती है ना, अगर उन सबको ऐड करके जाओगे तो आखिरी में मतलब एक अंक तक लेके जाओ, ठीक है। और आपको 9 आना ही है, ठीक है, 9 आना ही आना है, ठीक है। तो सबको ऐड करके मैंने देखा, आपको 9 के आखिरी में क्या आ सकता है, 9 का टेबल जब पढ़ते हो तो 9 × 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 24, लास्ट का मैं बता रहा हूँ। और आई थिंक 9 4 जब फिर 36 होता है ना, हाँ। फिर 9 5 = 45 और 9 6 = 54, 9 7 = 63 होता है। तो मेनली ये सब नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 4 और फिर 9 8 = 72, ये सब सारे लास्ट के मैं डिजिट बता रहा हूँ। सीधा लास्ट का डिजिट उठा लो यहाँ पे, 4 + 5 तो भी 9 हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर लो 5 में। ऑप्शन वाइज चलोगे तो भी बहुत ईजी रहेगा, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा 5 ऐड कर दो। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। अब हम लोग ना गाइस, अब डबल वाले डिजिट के क्वेश्चन बनाने वाले, तो उसको देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये 72 वाले हैं, अब यहाँ से आपको आपको तो बोल नहीं रहा है कि आप 9 से मुझे बताओ या फिर आप मुझे 8 से बताओ, यहाँ पे सिंपली आपको 9 8 का नंबर दे दिया है। अब मुझे बोल रहा है 72 से डिविजिबल है कि नहीं। आप बोलोगे गाइस, आप बोलोगे सर आपने तो 72 का मुझे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया ही नहीं है। अब देखो 72 आप कैसे बना सकते हो, मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे 72 को ऐसे फैक्टर में आपको तोड़ना है जिसका कोई भी कॉमन नहीं होता, कोई भी कॉमन टर्म नहीं। आप लोगों ने को प्राइम नंबर पढ़ा है, व्हाट इज को प्राइम नंबर, एनीवन, किसी को को प्राइम नंबर पता होता है क्या है। ठीक है, देखो को प्राइम नंबर वो होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर मैं 72 को यहाँ पे अगर तोड़ता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, 8 और 9 से 72 होता है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे जो कोई भी नंबर है, जैसे 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 क्या 8 को काट सकता है, बट 9 को नहीं ना काट सकता है, मतलब नहीं ना मल्टीपल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो यह सिर्फ 8 को काट सकता है, 9 को नहीं काट सकता। दोनों को, आपको दोनों नंबर जो नहीं कटने वाले आपको वैसे लेना है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो ये सिर्फ 9 को काटेगा, 9 को नहीं। तो आपको नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका कोई भी कॉमन टर्म ना हो, कोई भी कॉमन मल्टीपल उसका ना आए। तो आपको उसको ऐसे स्प्लिट करना है, तो उसी को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, इसका कोई भी कॉमन टर्म ना आता है, ठीक है। तो वो कोई भी यहाँ पे कॉमन नंबर देख रहे हो, सिर्फ एक ही को काट पा रहे, दूसरे को नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे स्प्लिट करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 36 लेता हूँ, अगर आप बोलोगे सर मैं 36 को अगर 6 6 मैं 36 कर देता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो दोनों को काट देगा ये,
तो आपको 36 को कैसे स्प्लिट करोगे फिर यहाँ पे? आपको 4 और 9 जमा करोगे यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 और 9 को लोगे तो यहाँ पे एक कोई भी इसका कोई कॉमन टर्म नहीं आएगा। क्लियर है गाइस को प्राइम नंबर क्या होता है? ये सब गाइस छोटी छोटी बातें होती है जो एग्जाम में कभी कभी आपसे कोई पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब बातें जानना जरूरी होता है। ये सब आपके स्कूल टाइम में पढ़ाया गया हो बट उतनी बातें याद नहीं रहती है। क्लियर है को प्राइम नंबर क्या होता है? अर्पित, शिवम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 72 से बोला है डिविजिबल है कि नहीं। अब मैंने 72 क्या किया ना, मुझे तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल आता नहीं है, मैं उतना कहाँ से पढ़ूंगा? कोई भी इंसान कितना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते रहेगा? ठीक है, कितना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेगा? तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया 8 और 9 के टेबल में। अब बोलोगे सर यार मैंने 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना, 2 का पावर 3 वाला मैंने पढ़ाया था, और मैंने 9 का भी पढ़ा है अभी। ठीक है, दोनों का पढ़ा है अभी मैंने। तो ये पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार 8 के टेबल में चेक करना पड़ेगा और एक बार 9 में भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार मुझे 8 पे करना पड़ेगा और एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 पे पढ़ना मतलब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर ये है, ये मेरा डिजिट है। मैंने क्या बोला था, जब आप 8 का चेक करते हो, जब आप 8 का चेक करते हो तो आपको क्या करना है, 2 का पावर 3 लेना है। ठीक है, तो मैं 2 का पावर अगर 3 लेता हूं तो मुझे लास्ट का 3 डिजिट उठाना होगा। मैंने सब क्यों उठाऊंगा मैं, 7 8 और क्यू। 7 8 जब मैंने क्यू किया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिया कि आप मुझे ग्रेटेस्ट उठा के दिखाओ या फिर मुझे आप हाईएस्ट उठा के दिखाओ, ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। कुछ ऐसा बोला है? नहीं बोला है। ठीक है, सपोज करो अभी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि आप मुझे ना ग्रेटेस्ट उठा के दिखाओ या फिर आप स्मॉलेस्ट उठा कर दिखाओ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे अगर 7 8 0 करता हूँ तो ये क्या मेरा 8 से डिविजिबल होगा? 7 8 0 मेरा 8 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे नहीं। 7 8 1 होगा? नहीं होगा, तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि ऑड है लास्ट में। 7 8 2 होगा? 8 8 64 और 64 और बच्चा आपका 6 7 8, नहीं ये भी नहीं होगा। 7 8 3 भी नहीं होगा। 7 8 4 को देख लो होगा कि नहीं। 8 से 8 8 64, 8 9 72 और 8 8 64, या हो जाएगा ये, या हो जाएगा ये, पूरा हो जाएगा। तो आपका मैंने क्या बोला, मैंने क्यू की जगह क्या बोला, 4 को मैंने बैठा दिया। मुझे क्वेश्चन में लिमिटेशन दिया नहीं है ना, आप मुझे 4 बैठाओ या फिर मुझे हाईएस्ट वाले को, मैंने 4 बैठा लिया, मैंने 4 आ गया क्यू का वैल्यू। अब जब मेरा क्यू का वैल्यू आ गया तब मेरे लिए अब पी का वैल्यू लाना तो जरूरी है, क्योंकि मुझे लास्ट में वैल्यू तो पी और क्यू का ही चाहिए ना। अब देखो क्या करेंगे, डिजिट क्या है मेरे पास, 8 है, 3 है, पी है, 9 है, 3 है, 6 है, 7 8 क्यू है। इतने नंबर्स है आपके पास। अब आपको क्या करना है, क्यू की जगह मैं बोलूँ, क्यू तो मेरा आ गया है, अब मैं क्यू की जगह बोलूंगा, मैं अगर यहाँ पे क्यू की जगह 4 डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना। ठीक है, एक सेकंड में इस लाइन को हटा देता हूँ। अब देखो, अब जैसे आपको 9 के टेबल सम ऑफ डिजिट्स करना है, अब सम ऑफ डिजिट्स कर लो यहाँ पे। 7 और 3 कितना होता है, 9, डिविजिबल है यहाँ पे, हटा दो। 6 और 3 9, हटा दो। 9 ऑलरेडी डिविजिबल है। एंड क्या बचा, 8 बचा ना आपके पास, और 8 और 4 12,
कौन कौन से यहाँ बच गया मुझे बताना। 8 बच गया यहाँ पे, 8 और 4 12 हो गया, 8 8 16 हो गया यहाँ पे। और क्या बचा, 8 और 6, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ ना काटने में। और कुछ कटे है क्या यहाँ पे, मुझे ये 8 कटा हुआ है क्या पहली बार। 8 और 4 आपको क्या हो जाएगा, मुझसे कुछ गलती हुआ है क्या यहाँ पे। सर 7 मिस्टेक में छूट हुआ, कट गया शायद 7। अच्छा मुझे फिर से करना, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर लिया भाई, एक सेकंड, क्योंकि ये पूरा आना चाहिए। ठीक है, इतने न, पहले नंबर्स में देख लेता हूँ सही लिखा हो ना। 8 3 P 9 3 6 7, 8 और 4 था। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे नंबर्स मैंने ले लिए थे। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है। 6 और 3, पहले 9 हटा दो यहाँ पे, और 9 ये हट गया। और क्या बचा है यहाँ पे, दिस इज टू बी 7 और 3, दिस इज टू बी 10, एंड 8 9 10 11 आ जाएगा ना। 7 8 8 16 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा। ओके, 8 8 16 17 18 और 9, दिस इज टू बी 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 और 9 10 11। ये कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे, डिजिट्स कट नहीं रहे हैं यहाँ पे। मैंने कुछ आई थिंक फर्स्ट स्टेप में गलती की है क्या। यहाँ पे 8 और 3 था, 8 8 16 7 4 11, 8 और 7 15। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्यू का वैल्यू, अगर इधर मैं फर्स्ट स्टेप में क्यू का नहीं लाता, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 9 से ही चेक कर लो। 9 से चेक करोगे ना, क्या आएगा देखते हैं। 8 प्लस 8 3 P 9 3 6 7 8 Q। ठीक है, यही नंबर थे। मैंने एक काम किया कि वहां पे आपको ना कट नहीं रहे थे नंबर सारे। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब लाइक बड़े वैल्यू आ रहे थे। तो आपको मैंने क्या किया ना, पहले आप क्या करो, 9 से ही चेक कर लो, पहले 9 से चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है, सपोज करो ये वाला नंबर जो है ये मेरा 6 और 3 9 हो जाएगा, ये 9 ऑलरेडी कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 और 3 यहाँ पे 10 आ जाता है, 8 8 8 16 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और कोई 9 बन रहा है क्या यहाँ पे, नहीं ना, और यहाँ पे कोई 9 नहीं बन रहा है। 7 और 3 10 हो रहा है, और ये कितना बन रहा है, 8 8 16 हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 8 8 16 और 7 और 3 10। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 26 प्लस पी क्यू बन रहा है, 26 प्लस पी क्यू बन रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू लाना है। आपको यहाँ पे पी और क्यू का क्या लाना है, वैल्यू लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपली अब सपोज करो मैं ना 8 का जो वैल्यू डाला था उसका कितना आया था, मेरे पास 4 आया था आंसर। 4 आया था ना। अब जो 4 आया था, मैं क्या किया यहाँ पे, 26 प्लस, मैंने क्यू का वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दिया, दिस इज टू बी 30 आ गया, दिस इज टू बी 30 आ गया। ठीक है, अब मैं 30 प्लस पी तो मेरे पास बच गया ना,
क्योंकि क्यू के यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है। अब मैं 30 में ऐसा क्या ऐड करूंगा, 30 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा जो मेरा 9 से डिविजिबल हो जाए। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 6 ऐड कर दो, तभी ना 36 आएगा, तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा ना। वही चीज वहां पे मेरा मिस्टेक हो गया था। मैं यहाँ पे 4 तो मेरा सही आया था जो मैंने 8 निकाला था, बट वहां पे ना ऐड करने में तो दिक्कत हो गया था, मैं वहां पे ऐड में ही कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने 4 निकाल दिया। और यहाँ पे 26 आया, 26 प्लस मैंने यहाँ पे क्यू का वैल्यू यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया, तो 26 प्लस दिस 30 आ गया। फिर मेरा पी बच गया था, पी के वैल्यू मैंने 6 डाल दिया, तो मेरा एक क्यू का वैल्यू आ गया मेरा 4 और पी का वैल्यू आ गया मेरा 6। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू निकालना, रूट अंडर, ये पूरा रूट अंडर में पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस क्यू का स्क्वायर दिस टू बी 60 प्लस 12, कितना आ जाएगा 8 और 8 छोड़ 14, 2 3 3 4 5 6 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर है गाइस क्वेश्चन, या मैं रिपीट कर दूं, क्लियर है? सर पी की वैल्यू एज्यूम की गई है 6, सर पी की वैल्यू एज्यूम की गई है 6, कहाँ पे पी का वैल्यू, या एज्यूम ही कही गई है ना, क्योंकि 9 से डिविजिबल बनाना था। तो आप बताओ मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 डाल दूं, 4 डाल दूं, 5 डाल, 5 तक तो कोई पॉसिबल ही नहीं है जो 9 से डिविजिबल, इसलिए मैंने 6 डाला, क्योंकि 36 तो हो जाएगा ना पॉसिबल 9 से, इसलिए मैंने वहां पे 6 डाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिमिटेशन लगाया ही नहीं था यहाँ पे, या आप मुझे हाईएस्ट बताओ स्मॉलेस्ट बताओ, इसलिए मैंने वहां पे 6 डाल दिया। गाइस क्लियर? अर्पित नाम ने क्लियर? चलो बढ़िया। और इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? चलो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को भी करा देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको आप बताओ इसका, आप लोग भी ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, डिविजिबल बाय 9 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिविजिबल बाय 9 है और 4 डिजिट नंबर है, x6 xy, ठीक है। अच्छा ये वाला तो हो गया ना, अच्छा इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये वाला हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे x6 xy वाला हो गया है, ये हटा दो, ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। ये वाला करो 72, 72 वाला क्वेश्चन है, स्प्लिट कर लो 8 और 9 में, एक बार 8 से चेक करो, एक बार आप 9 से चेक करो। नंबर क्या है मेरा, ये वाला नंबर है, क्या है 468 x, आपको मेनली x का वैल्यू चाहिए 5138y, ठीक है। x और y अच्छा दोनों है, x और y यहाँ पे दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक बार x से करोगे, एक बार सॉरी 8 से करोगे, एक बार 9 से करोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर मैं 8 से चेक करता हूँ तो मुझे लास्ट के 3 डेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 का पावर मुझे 3 चाहिए। लास्ट के मुझे 10 से मुझे लास्ट के 3 डेट लेने हैं, तो क्या क्या आ जाएगा 38 y आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे y की जगह क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखूँ जो मेरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ, 8 4 जा 32,
तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 7 जा 56, 4। अब मैंने पता है यहाँ पे क्यों किया 8 7 जा 56। अब देखो आप लोग गाइस बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि जितना मेरा रिमाइंडर होता है ना, जितना मेरा रिमाइंडर बचता है किसी चीज में, अगर मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो वो मेरा डिजिट जो है वो मेरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 अगर यहाँ पे ऐड कर देता, 384 बना देता, तो मेरा वो गाइस पूरा 8 से डिविजिबल हो जाता। वो क्या होता, पूरा मेरा 8 से क्या होता, डिविजिबल हो जाता। पढ़े होगे ना जैसे आप लोग बचपन से, जो मेरा रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर को मैं अगर वहाँ पे ऐड कर देता, ठीक है, अपने डिविडेंड में, तो वो क्या हो जाता, पूरा डेट मेरा डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो मेरा 4 रिमाइंडर आया था, मैंने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया तो 384 बन गया। तो अब तो ये डिविजिबल है ना, 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64। ठीक है, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, 4। y का क्या वैल्यू आ गया, 4। अब सपोज करो 4 6 8x 5 1 3 8, y की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, y की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ। अब इसको 9 से चेक करना है। अब देखो 8 और 1 मिलके 9 बनाता है, हटा दो। ठीक है, 6 और 3 मिलके मेरा 9 बनाता है, हटा दो। 5 और 4 मिलके मेरा 9 बनाता है, हटा दो। बचा क्या आपके पास, बचा क्या गाइस, एक आपका 8 बचा, दूसरा 4 बचा, तीसरा x बचा। अब देखो 8 और 4 मिलके मेरा 12 होता है, 8 और 4 मिलके मेरा 12 होता है। अब इसको भी 12 को मैं डिजिटल सम से मैं क्या करता हूँ, 3 बना लेता हूँ। 1 + 2 मिलके मेरा 3 हो गया, 3 + x यहाँ पे हो गया। अब मैं x में ऐसा क्या जोड़ू जो मेरा 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब मैं x में क्या जोड़ू, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर डिजिटल सम यहाँ नहीं लगाओगे तो नहीं लगा सकते हो। अगर किसी को डिजिटल सम नहीं आया तो यहाँ पे 12 में से क्या जोड़ू मैं जो 9 से डिविजिबल हो जाए। कोई भी बच्चा बच्चा बोल देगा, यहाँ पे आप 6 जोड़ दो तो 12 और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 6 18 हो जाएगा। या फिर डिजिटल सम से भी करोगे तो यहाँ पे 3 में 6 जोड़ दो तभी ये 9 बन जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू 4 आ गया, सॉरी y का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू मेरा 6 आ गया। ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पे, क्या था आपका, ये पूरे में रूट अंडर है 4 इंटू एक्स क्या है मेरा 6 इंटू, सॉरी प्लस 3 इंटू वाई, 24 प्लस 12 36, 6 आपका आंसर है। क्लियर है गाइस, यार 6 क्लियर है। चलो बढ़िया। अब गाइस जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेकंड जो क्लास होगा वो आपका रीजनिंग पे होगा। ठीक है, रीजनिंग जो आपका 5 PM पे। और गाइस एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग उस क्लास में भी आना चाहते हो आ सकते हो, मैं टाइमिंग दे देता हूँ वहाँ पे SRCC वाले ग्रुप में, तो आप उससे भी आके पढ़ सकते हो। ठीक है, आज गाइस क्लास कैसा लगा, आज का पहला क्लास था आप लोग का, कैसा है आप लोग का बताना, फीडबैक समझ में आया नहीं आया। बता दो। सर पजल वाली क्लास का टाइम क्या है, पजल वाली क्लास का सर शिवम सॉरी पजल वाली क्लास का यहाँ पे टाइमिंग है आपको 4 PM। समझ आया सर, अच्छा था सर, समझ आया सर। ठीक है, चलो। और गाइज आप लोग क्वेश्चन बनाते रहना, ठीक है, जो मैंने ई बुक्स दी है या फिर आप लोग कोई भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस जरूर करते रहना, प्रैक्टिस को कभी छोड़ना मत। ठीक है, फिर तो आप लोग वर्बल करेंगे और DI करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग क्लास चलता रहेगा।
ओके। और गाइस जीके ही पढ़ते रहना, आप लोग सीमेट भी दे रहे हो तो सीमेट को भूल मत जाना, जीके को। जीके मैंने कंटेंट्स डाली हुई है, पढ़ते रहना वो सब। और सैटरडे को आप लोग होगा तो जीके क्लास रखेंगे। चलो ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर। चलो 5 PM बाय।